नमस्कार दोस्तों, दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग भारत के विभिन्न राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किस राज्य का कितना क्षेत्रफल है, किस राज्य के पास कितना ज़मीन है, ठीक है। तो ये सब हम ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा, ठीक है। राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर कहने का मतलब जितना लंबा उतना चौड़ा, जितना लंबा उतना चौड़ा। तो राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है भारत का, ठीक है। दूसरा मध्य प्रदेश। तो राजस्थान बड़ा तो है, परंतु उसका जो बहुत सारा भूभाग है मरुस्थलीय है ना, जहाँ की मिट्टी में पानी है ना, नहीं है, मरुस्थल है। अब दूसरा आ जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बड़ा राज्य होते हुए इसके पास उपजाऊ भूमि बहुत सारा है मध्य प्रदेश में, है ना। तो अगर पूछा जाए कि बड़ा जमीन के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़ा राज्य तो राजस्थान, लेकिन अगर पूछा जाए उपजाऊ भूमि के दृष्टिकोण से बड़ा राज्य तो मध्य प्रदेश आएगा, ठीक है। तो राजस्थान से मध्य प्रदेश में ज़्यादा, मध्य प्रदेश के पास ज़्यादा जंगल भी है, ज़्यादा वन भी है ना। तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल है 3,08,350 वर्ग किलोमीटर। तीसरा बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, ठीक है। कौन है? महाराष्ट्र, जिसका क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। चौथा बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल है 2,43,286 वर्ग किलोमीटर। चौथा बड़ा राज्य हो गया। पांचवा बड़ा राज्य है गुजरात। गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। छठा है कर्नाटक। कर्नाटक का क्षेत्रफल 1,91,719 वर्ग किलोमीटर। सातवां है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल है 1,62,968 वर्ग किलोमीटर। आठवां है उड़ीसा। उड़ीसा का क्षेत्रफल 1,55,707 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नौवां है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, है ना। दसवां है तमिलनाडु। तमिलनाडु 1,30,58 वर्ग किलोमीटर। फिर तेलंगाना। कौन है? तेलंगाना। तेलंगाना का क्षेत्रफल 1,12,077 वर्ग किलोमीटर। फिर 12, पहले बिहार था 11 नंबर पर, परंतु जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ 2014 में, तब बिहार आ गया 12 नंबर पर क्षेत्रफल दृष्टिकोण से। इसे था 11 नंबर पर। तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। फिर आ जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बिहार से छोटा है, जिसका क्षेत्रफल है 88,752 वर्ग किलोमीटर। फिर 14 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल है 83,743 वर्ग किलोमीटर। फिर झारखंड। झारखंड का क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। फिर असम। असम का क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर। फिर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर। फिर उत्तराखंड। उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर। फिर पंजाब। पंजाब का क्षेत्रफल है 50,362 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा। हरियाणा का 44,212 वर्ग किलोमीटर। फिर केरल। केरल का क्षेत्रफल है 38,863 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। फिर मेघालय। मेघालय का 22,429 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। फिर मणिपुर। मणिपुर का क्षेत्रफल है 22,327 वर्ग किलोमीटर। फिर मिजोरम। मिजोरम का क्षेत्रफल है 21,081 वर्ग किलोमीटर। फिर नागालैंड। नागालैंड का क्षेत्रफल है 16,579 वर्ग किलोमीटर। फिर त्रिपुरा। त्रिपुरा का क्षेत्रफल है 10,486 वर्ग किलोमीटर। फिर सिक्किम। सिक्किम का क्षेत्रफल 7,096 वर्ग किलोमीटर। फिर गोवा। गोवा का क्षेत्रफल है 3,702 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। गोवा अपने देश का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल दृष्टिकोण से, और सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ठीक है। बिहार। अपना बिहार जो हम लोग जो बिहार के निवासी हैं, बिहार राज्य 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये लोग तो याद हो रहता है सब बच्चों को। चलिए अब इसमें से जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण कि कौन सा भारत का कौन सा कितना राज्य, 5 राज्य सबसे ज़्यादा शिक्षित है, सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है, सबसे ज़्यादा धनी कौन है, सबसे ज़्यादा अमीर कौन है, सबसे ज़्यादा गरीब कौन है, सबसे ज़्यादा आगड़ा कौन है, सबसे ज़्यादा पिछड़ा कौन है, सबसे ज़्यादा शिक्षित कौन है, सबसे ज़्यादा पढ़ाई में पिछड़ा कौन है। चलिए देखते हैं। दूसरा,
भारत के 5 सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो सबसे पहला राज्य राजस्थान, आप पढ़े भी थे, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। फिर इसका विशेषता क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य अथार मरुस्थल यहाँ है, ठीक है। भारत में और कहीं इतना बड़ा मरुस्थल नहीं है, इसी राज्य के पास ये मरुस्थल है, राजस्थान के पास। दूसरा है ना, पहला बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान, दूसरा बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, तीसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र, चौथा बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और पांचवा बड़ा राज्य गुजरात। तो दूसरा मध्य प्रदेश 3,08,350 वर्ग किलोमीटर क्या है इसके पास, वन क्षेत्र में अग्रणी, बताए थे कि वन क्षेत्र में अग्रणी है ना। मध्य प्रदेश का मिट्टी जो उपजाऊ है, बढ़िया मिट्टी है उसके पास। दूसरा ऐतिहासिक स्थल, मध्य प्रदेश है ना, पहले जो था मध्य प्रदेश और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र और महाराष्ट्र और पूरा राजस्थान, उधर का थोड़ा सा पंजाब भी मिला लीजिए, है ना, और सिंध सब का क्षेत्र मिला करके एक राजस्थान होता था। तो वहाँ पहले राजा उजा होते थे, तो राजा उजा जो किला बनाते थे, तो कुछ किला वहाँ रह गया है ना मध्य प्रदेश में। ऐसे तो राजस्थान में भी बहुत सारा किला, लेकिन मध्य प्रदेश में भी कुछ किला है। तो ऐतिहासिक स्थल जैसे और कुछ जैसे खजुराहो स्थल, ये सब भी है। आगे देखिए महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर, और महाराष्ट्र आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध राज्य वर्तमान में, है ना। महाराष्ट्र जो है आर्थिक रूप से सबसे संपन्न राज्य है, समृद्ध राज्य है। और मुंबई यहाँ, ठीक है, मुंबई फिल्म सिटी, बॉलीवुड सिटी। फिर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,43,286 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या में सबसे बड़ा अपना उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और गंगा यमुना का मैदान है, और गंगा यमुना सरस्वती का संगम भी है इसके पास। फिर गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। गुजरात के पास बहुत बड़ा समुद्री तटवर्ती राज्य है। गिर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है ना, जो एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, गिर गुजरात का, ठीक है। और अब अगला जानकारी प्राप्त करते हैं। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो समुद्री तट है गुजरात के ही पास है। आगे करते हैं कि भारत के 5 सबसे शिक्षित राज्य, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन है भारत का, है ना। तो इसमें एक जानकारी है कि पहले हमेशा बहुत समय से पहले 1 नंबर पर केरल था, परंतु 2025 के सर्वेक्षण में, है ना, मिजोरम उसको पीछे छोड़ दिया। तो पहले जो केरल 1 नंबर पे आता था, अब आ गया मिजोरम 1 नंबर पे। कौन आ गया है 1 नंबर पे? मिजोरम, ठीक है। साक्षरता में 2 नंबर पे त्रिपुरा, 3 नंबर पे गोवा, 4 नंबर पे केरल पिछड़ गया है, ठीक है, 3 स्थान पीछे चल गया, और 5 नंबर पे हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो मिजोरम सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य में हो गया है। कितना साक्षरता दर है, तो यहाँ तो 98 लिखा हुआ, लेकिन 99 पॉइंट कुछ था, ठीक है। तो 98.20% इसका साक्षरता दर है। और क्या खासियत, अब भारत का सबसे साक्षर राज्य, ठीक है, अभी वर्तमान में भारत का सबसे साक्षर राज्य है मिजोरम, और शिक्षा में उत्कृष्टता, ठीक है, कुछ शिक्षा में अलग कुछ कर रहा है। आगे दूसरा त्रिपुरा भी 1 नंबर पे, 2 नंबर पे आ गया है। त्रिपुरा सबसे शिक्षित राज्य है। इसका साक्षरता दर कितना है? 96.70, ठीक है। और पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा का मजबूत आधार, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा जो है शिक्षा का मजबूत आधार है, जो 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा राज्य। तीसरा है गोवा भी आगे आ गया शिक्षा में। गोवा का साक्षरता दर है 95.60%, 95.60%, उच्च शिक्षा और डिजिटल साक्षरता में अग्रणी, ठीक है। ऐसे तो गोवा शुरू से शिक्षित में रहा, परंतु वर्तमान में तीसरा नंबर पे है, उच्च शिक्षा और डिजिटल साक्षरता में अग्रणी हो गया है गोवा। चौथा है केरल जो है साक्षरता दर अच्छा खासा केरल का, पहले तो 1 नंबर पे था, अभी थोड़ा सा खिसक गया है। तो केरल का साक्षरता दर 95.30%, ठीक है, 95.30%, और लंबे समय तक शीर्ष पर था केरल साक्षरता दर में, है ना, साक्षरता में लंबे समय तक शीर्ष स्थिति पर था, 1 नंबर पे आता था, लेकिन अभी 4 नंबर पे आ गया है। सामाजिक सुधारों का प्रभाव है यहाँ पर, सामाजिक परिवेश ही ऐसा, बनावट ही ऐसा है कि सभी लोग शिक्षित हैं। आगे हिमाचल प्रदेश में सुधार किया साक्षरता दर में, और ये 94.90%
साक्षरता दर है 94.90% हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा का अच्छा प्रसार इसमें होता है ना। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में तो खैर है ही, ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा का अच्छा खासा प्रचार प्रसार हो रहा है। ठीक है। फिर लक्षद्वीप, नोट यहाँ करना, लक्षद्वीप 97.3% भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। और केंद्र शासित राज्य में तो मिजोरम आ गया, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा सबसे ज़्यादा शिक्षित है? तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप 97.3% है ना साक्षरता उसका है। ठीक है, समझिए त्रिपुरा से भी ज़्यादा है। भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली से भी ज़्यादा। मिजोरम ने पहली बार केरल को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। हम बताए थे कि पहले आता था वो। ठीक है। फिर चलिए आगे देखते हैं। आगे आते हैं भारत के 5 सबसे धनी राज्य। भारत के 5 सबसे धनी राज्य, किसके पास कितना ज़्यादा धन है। तो सबसे पहला धनी राज्य में आता है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के पास सबसे ज़्यादा धन है। ठीक है, क्यों धन है भाई महाराष्ट्र के पास सबसे ज़्यादा? तो महाराष्ट्र जितना आरबीआई का भी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, महाराष्ट्र में। जितना बड़ा बड़ा बैंक है सबका मुख्यालय बम्बई, दिल्ली में ना है, बम्बई में। ठीक है। हाँ, फिर बॉलीवुड नगरी। ठीक है, फिल्म उद्योग, ऑटोमोबाइल, बड़ा बड़ा कंपनी भी है, रुपया आने के कारण है ना उद्योग। फिर आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर शेयर बाजार। ठीक है, और शेयर बाजार है जो मुंबई में है। ठीक है। फिर तो महाराष्ट्र इस कारण से 1 नंबर पे है धनी मामले में, सबसे अमीर राज्य भारत का। ठीक है, सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र को या मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल, ठीक है, या कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को, आर्थिक राजधानी समझ लीजिए। तो और उसका जीडीपी जीएसडीपी कितना है? 42,67,000 करोड़ मुंबई का, 42,67,000 करोड़। ठीक है, रुपया मुंबई का है जीएसडीपी। फिर दूसरा नंबर पे आता है तमिलनाडु। दूसरा नंबर पे तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी तमिलनाडु दूसरा नंबर पे आता है धनी मामले में, अमीर मामले में। क्या है तमिलनाडु के पास? तो मैन्युफैक्चरिंग ज़बरदस्त है तमिलनाडु के पास। आजकल जो बड़ा बड़ा जो कंपनी है, चाहे वो सुनते हैं बुलेट का रहे या आइसर का रहे या ट्रैक्टर का, या मतलब कुछ भी लगभग है ना, कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु क्या मैन्युफैक्चरिंग ज़बरदस्त है। टेक्सटाइल, ठीक है, टेक्सटाइल तो खैर मुंबई में भी है ना, टेक्सटाइल तमिलनाडु में बताया जा रहा है। ऑटोमोबाइल मुंबई में भी था, महाराष्ट्र में भी, और इसमें भी तमिलनाडु में थोड़ा ऑटोमोबाइल ज़्यादा है। और आईटी तमिलनाडु में भी है, आईटी मुंबई में भी था, तमिलनाडु में भी है ना। और तमिलनाडु में भी तमिल फिल्म बनने लगा है। मुंबई में तो बॉलीवुड थोड़ा बहुत पहले से था, है ना। और तमिलनाडु में फिल्म ही बनने लगा, तमिल फिल्म, है ना, टॉलीवुड जिसको कहते हैं। तो 2 नंबर पर धन मामले हैं। उसका जीएसडीपी कितना लाख करोड़ है? तो 31,55,000 करोड़ रुपया है उसका जीएसडीपी। फिर आते हैं तीसरा नंबर पर धनी मामले में आ जाता है कर्नाटक। तीसरा नंबर पर धन के मामले में कौन आता है? कर्नाटक। उसका क्या है? तो कर्नाटक का जीएसडीपी है 29,50,000 करोड़, मतलब उसको मान लीजिए 30 लाख करोड़। ठीक है। और सिलिकॉन वैली कहा जाता है इसको, टेक्नोलॉजी का हब कर्नाटक को कहा जाता है। बेंगलुरु अभी भी है ना। पहले तो बहुत बड़ा बगीचा था बेंगलुरु में, बगीचों का शहर बेंगलुरु कहा जाता था। फिर सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी का ही हिंदी नाम है सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का हब है। स्टार्टअप, नए स्टार्टअप वहाँ शुरू होते रहते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप, सबसे ज़्यादा पूरे भारत में स्टार्टअप मुंबई में, कर्नाटक में है। बायोटेक, ठीक है। आगे 4 नंबर पे गुजरात, अमीर मामले में 4 नंबर पे गुजरात है। पहले तो लगता था 1 नंबर पे, 2 नंबर पे ही आता था, अब 4 नंबर पे आ रहा है ना। 27,90,000 करोड़ रुपया इसके पास है, जीएसडीपी का व्यापार करता है, मतलब इसको भी मान लीजिए 28 लाख करोड़। देखिए क्या क्या है गुजरात के पास। तो पेट्रोकेमिकल्स, बड़ा जो रिफाइनरी है पेट्रोल का, कहाँ है? गुजरात में है। फिर क्या? हीरा व्यापार,
गुजरात के सूरत में सबसे ज़्यादा पूरे मतलब ऐसे लगता है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है ना, मतलब पोजीशन है, या एशिया का लगता है दूसरा। हीरा के व्यापार में बहुत आगे है गुजरात, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हीरा का व्यापार गुजरात से होता है। रुपया आने का बहुत सा कारण है। आगे टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मुंबई में भी है, महाराष्ट्र में भी, तमिलनाडु में भी और गुजरात में भी। हालांकि गुजरात में थोड़ा ज़्यादा है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल मतलब धागा का व्यापार, ठीक है, रील उल जो होता है। 5वां नंबर पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा आमदनी जो है पर्यटक से है। उत्तर प्रदेश का आमदनी जो है, रुपया का आमदनी जो है ना, पर्यटक से है। हालांकि कृषि से भी है, क्योंकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये भी बड़ा राज्य था, ठीक है। कृषि से इसका अच्छा खासा मुनाफा है, उद्योग से अच्छा खासा मुनाफा है, इंफ्रास्ट्रक्चर। हालांकि योगी सरकार के आने से, पहले तो उतना उद्योग नहीं था, लेकिन योगी सरकार के आने से तरह तरह का उद्योग वहाँ गया है। इसे एप्पल का सुन रहे हैं कि एप्पल का मोबाइल डाला है, वीवो और ओप्पो जो है, ये सब भी, सैमसंग भी अपना की तो डाला है, नोएडा में बड़ा सा अपना कारखाना डाला है बनाने, मोबाइल बनाने के लिए। एप्पल का तो हालांकि सुने हैं बहुत सारा प्रोडक्शन कर रहा है। तो कृषि में, उद्योग में भी तरह तरह के उद्योग भी है। ज़मीन ज़्यादा होने के कारण दिल्ली, भारत के राजधानी जो है उसमें सटे रहने के कारण, दिल्ली में सटे रहने के कारण, और अच्छे अच्छे राज्यों से अपना सीमा साझा करने के कारण यहाँ उद्योग भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ मजबूत है। और विकास, आजकल विकास भी 6 लाइन रोड बन गया है उत्तर प्रदेश में भी, तो इसके पास अच्छा खासा मुनाफा हो गया। और इसके पास जीएसडीपी कितना है, तो 24,99,000 करोड़, मतलब 25 लाख करोड़ रुपया है इसका जीएसडीपी, ठीक है। अब आगे विशेष जानकारी, क्या है विशेष जानकारी, तो महाराष्ट्र का राष्ट्रीय जीडीपी में योगदान लगभग 13.3% है। महाराष्ट्र राज्य का पूरे भारत का जो जीडीपी है उसमें अकेले इस राज्य का 13.30% है। वाह, है ना, बहुत अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र, देख लीजिए। बेंगलुरु, बेंगलुरु भी, बेंगलुरु को इंडियाज सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी कहा जाता है बेंगलुरु को, ठीक है। चेन्नई, चेन्नई में हम बताए थे बहुत बड़ा बड़ा जो ट्रक चाहे बाइक जो बनते हैं, है ना, उसका बड़ा बड़ा कारखाना तमिलनाडु चेन्नई में है ना। ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल का बड़ा हब है, और टेक्सटाइल का भी हब बन गया है, ठीक है, कपड़ा उद्योग। आगे आगे भारत के 5 सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य, ठीक है। भारत के 5 सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य हम लोग क्या प्राप्त किए, सबसे अमीर राज्य, सबसे शिक्षित राज्य, सबसे ज़्यादा ज़मीन वाला राज्य। अब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कहाँ, सबसे ज़्यादा लोग ज़्यादा है, तो क्या है, भारत के 5 सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की सूची 2050 के अनुमानित आंकड़ों के आधार पर प्रस्तुत की जा रही है। ये राज्य देश की कुल जनसंख्या का बड़ा हिस्सा रखते हैं, ठीक है, और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारत के 5 सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, इसमें से पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का, पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का, जिसका अनुमानतः आबादी 25 करोड़ के आसपास लगाया जा रहा है, लेकिन हमको तो लगता है 30 करोड़ छू दिया होगा, है ना। वर्तमान में 30 करोड़ के आसपास उसका आबादी होगा उत्तर प्रदेश का, है ना। बहुत सारा देश का इतना आबादी नहीं होता जितना उत्तर प्रदेश का राज्य का है। और भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और कृषि और धार्मिक स्थल प्रमुख है इसमें। इसमें खेती के लिए बहुत स्थल है और धार्मिक स्थल, जैसे अयोध्या, ठीक है, अयोध्या है, फिर गंगा जमुना सरस्वती का संगम, ठीक है, फिर बनारस, काशी, बहुत सारा चीज़ है और भी है, प्रयागराज तो संगम बता ही दिए। फिर 1 नंबर पे जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे। दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र विकसित होने के कारण, ठीक है, विकसित होने के कारण महाराष्ट्र दूसरा नंबर पे आ जाता है ना। जिसका आबादी 13.5 करोड़ बताया जा रहा है, लेकिन ये भी 15 करोड़ के पार है। यहाँ भी 15 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं महाराष्ट्र में भी। क्या है इसका कारण, आर्थिक रूप से अग्रणी, यहाँ ज़्यादा लोग निवास करने के कारण है, आर्थिक रूप से अगड़ा राज्य है, आर्थिक रूप से आगे है, ठीक है। अब मुंबई जैसे महानगर, और बहुत बड़ा नगर मुंबई जैसे महानगर, मेट्रो सिटी, प्लस में समुद्र से सटा होने के कारण। फिर तीसरा है बिहार, बिहार देखिए ना समुद्र से सटा हुआ है ना इससे, फिर भी यहाँ बहुत आबादी है, बहुत आबादी है, ठीक है। 13 करोड़ 10 लाख, मतलब इसको भी 15 करोड़ मान ही लीजिए, है ना। महाराष्ट्र को 15 करोड़ से ज़्यादा, इसको बिहार को 15 करोड़ के आसपास। यहाँ बिहार में युवा जनसंख्या है, बहुत युवा जनसंख्या अधिक है। शिक्षा और श्रमिक आपूर्ति में महत्वपूर्ण है। शिक्षा में हम बताए थे एक बार आपको कि बिहार से सबसे ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारी चुने जाते हैं पूरे भारत के लिए,
अखिल भारतीय सेवा में प्रशासनिक अधिकारी सब ज़्यादा बिहार से चुने जाते हैं। हाँ, और ये भी 15 करोड़ के आसपास है। महाराष्ट्र 15 करोड़ से ज़्यादा आबादी वहाँ पर। पश्चिम बंगाल शुरू से ही बहुत विकसित था। तो पश्चिम बंगाल चौथा नंबर पर जनसंख्या के दृष्टिकोण से। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 10 करोड़ 30 लाख, मतलब इसको भी आप 12 करोड़ से ऊपर मान लीजिए। 12 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ भी रह रहे हैं। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है बंगाल, बहुत पहले से ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था। अभी तो बंगाल इतना हो गया, पहले तो बंगाल अभी का बांग्लादेश, ठीक है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सबको मिला दिए तो एक बंगाल बनता था, ठीक है। तो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध। कलकत्ता प्रमुख शहर, कोलकाता बहुत पहले से उसका प्रमुख शहर है पश्चिम बंगाल का। पांचवा आ जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पास बहुत सारा ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, अच्छा खासा ज़मीन है, एकदम कृषि योग्य ज़मीन है। और तो 10 करोड़ आबादी इसके पास है, परंतु लोग उतना मतलब है, ठीक है, लेकिन उतना नहीं है। तो भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा है, ज़मीन के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा है। और जनसंख्या में निरंतर वृद्धि, वहाँ भी जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रहा है, ठीक है। नोट, अब इसका मुख्य बात क्या है, उत्तर प्रदेश अकेले ही हम बताए थे शुरू में कि उत्तर प्रदेश अकेले ही कई देशों की जनसंख्या से अधिक है। बिहार की जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, जिससे सामाजिक सेवा पर दबाव रहता है ना। बिहार में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। यहाँ 1 किलोमीटर में वर्तमान आंकड़ा बता रहा 1300 से अधिक लोग रह रहा, मतलब समझिए मात्र 1 मीटर में इतना में 1.5 व्यक्ति रह रहा है ना। इतना जमीन में 2 व्यक्ति रह रहा है, इतना ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है इसका। पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य का जनसंख्या घनत्व है तो बिहार का। आबादी ज़्यादा, जमीन कम, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में मतलब 1500 लोग रह रहे हैं, 1500 लोग 1 किलोमीटर में रह रहे हैं बिहार में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। आगे महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल शहरीकरण में अग्रणी। अब महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जो है शहरीकरण में अग्रणी है। फिर आगे देखिए, भारत के 5 सबसे अधिक पिछड़े राज्य, आगरा का पता कर लिए, सब ज़्यादा धनी पता कर लिए, सब ज़्यादा शिक्षित पता कर लिए, सब ज़्यादा जमीन वाला पता कर लिए, तो अब सब ज़्यादा पिछड़ा राज्य पता करते हैं। तो उसमें सबसे पहला पर आता है बिहार। सबसे ज़्यादा पिछड़ा राज्य बिहार है ना। क्यों पिछड़ा है, तो सबसे कम प्रति आय, सबसे कम यहाँ आमदनी है लोगों का। फिर क्या है, उच्च बहुआयामी गरीबी, यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है बिहार में, बहुत ज़्यादा गरीबी है, ठीक है। कम औद्योगिक भी है, कम उद्योग, यहाँ उद्योग भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो पिछड़ा में सबसे पहला है पिछड़ा राज्य बिहार। दूसरा पिछड़ा राज्य में उत्तर प्रदेश आ जाता है, ठीक है। जनसंख्या अधिक उत्तर प्रदेश का। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता, शिक्षा में असमानता, स्वास्थ्य सेवा में असमानता, स्वास्थ्य उतना बढ़िया उपलब्ध नहीं है। 3 नंबर पे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है, ठीक है, पिछड़ा में भी 3 नंबर पर है। गरीबी दर अधिक है मध्य प्रदेश में भी। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की कमी है, मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी विकास की बहुत कमी है। आगे 4 नंबर पे पिछड़ा राज्य में आता है राजस्थान, ठीक है। क्यों पिछड़ा है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछड़ापन है, शिक्षा और स्वास्थ्य में राजस्थान में पिछड़ापन है। और आर्थिक असमानता, कोई वहाँ बहुत राजा है, बहुत राजा, बहुत राजा, कोई बेचारा बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। तो आर्थिक असमानता बहुत वहाँ पर, ठीक है। फिर क्या है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ तो 26वां राज्य बना था मध्य प्रदेश से अलग होकर के, ठीक है। ये भी पिछड़ा राज्य है। यहाँ नक्सलियर भी, मतलब लोग थोड़ा विद्रोही किस्म के यहाँ पर। आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी ज़्यादा है। औद्योगिक अवसरों की कमी है, औद्योगिक अवसर के कमी है। फिर महत्वपूर्ण संकेतक आते हैं, क्या, प्रति व्यक्ति आय इन राज्यों में राष्ट्रीय औसत आय से काफ़ी कम है। एक लोगों का जो एक आमदनी होना चाहिए वो आमदनी यहाँ पे नहीं है, और उससे बहुत कम आमदनी है लोगों का। और कुछ कुछ लोगों के पास तो कुछ आमदनी ही नहीं है इन सब राज्यों में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, है ना। बहुआयामी गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के कई पहलुओं में पिछड़ापन है। मतलब चारों तरफ से गरीबी है बिहार, मतलब इन 5 राज्यों के पास। क्या क्या है, स्वास्थ्य में भी कमी है, शिक्षा में भी कमी, बढ़िया इलाज नहीं मिलता है इस सब राज्य में। शिक्षा में भी कमी है, जीवन में स्तर में भी कमी है, जीवन स्तर अच्छा से नहीं जी पाते हैं लोग, है ना, पिछड़ापन है। औद्योगिक विकास नहीं हुआ, मतलब बहुत कम हुआ है। कारखानों की संख्या कम है और निर्यात योगदान बहुत कम है, यहाँ से चीज़ें निर्यात बहुत कम होता है। आगे इन राज्यों की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं या सरकारी योजनाओं में पिछड़ापन है ना। इन सभी राज्य में शिक्षा व्यवस्था बहुत कम है, स्वास्थ्य सेवा बहुत कम है ना, स्वास्थ्य बढ़िया इलाज आपको नहीं मिल पाएगा यहाँ पे। और सरकारी योजनाओं जो यहाँ बहुत कम मिलता है। आगे अब अंतिम वाला राज्य हैप्पी एंडिंग के लिए ठीक है, हैप्पी एंडिंग के लिए, ठीक है, हैप्पी वाला चीज़। तो क्या हैप्पी वाला चीज़ है, तो भारत के
ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ सुंदर सुंदर लड़कियां मिलती है? ठीक है, भारत के 5 ऐसे राज्य या कुछ ऐसे राज्य जहाँ क्या मिलती है? सुंदर सुंदर लड़कियां मिलती है। ठीक है ना? ऐसे सुंदरता तो अपना अपना सबका अलग अलग होता है, सुंदरता व्यक्तिपरक होता है ना? सबका सुंदरता का अपना अपना नियम है, अपना अपना परिभाषा सबका सुंदरता के। ऐसे कहा जाता है कि सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है, सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। ठीक है, लेकिन सुंदरता के सब यह प्रश्न सांस्कृतिक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है, और सबसे सुंदर यह विचार व्यक्तिपरक होते हैं। सबका बताया ना, सुंदरता अपना अपना नजरिया होता है सुंदर कहने का, कि ये होना चाहिए सुंदर, तो ये होना चाहिए सुंदर, ये होना चाहिए सुंदर। जैसे कुछ कहता है कि चाइनीज लोग सुंदर होते हैं, हमको तो चाइनीज लोग एकदम बेकार लगते हैं। कुछ कहते हैं कोरियाई लोग सुंदर होते हैं, हमको तो एकदम बेकार लगता है वो सब। ठीक है, आगे अब देखिए क्या है, यानी हर व्यक्ति की सुंदरता की परिभाषा अलग अलग होती है, हर एक व्यक्ति की सुंदरता की परिभाषा अलग अलग होती है। और दोस्त में कुछ लोग कहते हैं कि वो सुंदर है, परंतु हमको वो सुंदर नहीं लगता है ना, वैसा है। तो ऐसे फिर भारत विविधता से भरा देश है, यहाँ भिन्न भिन्न तरह के लोग होते हैं। गोल गोल आँख वाले भी लोग होते हैं, तो कुछ उत्तर पूर्वी राज्य के चिपटे चिपटे आँख वाले भी लोग होते हैं, नाक भी चिपल चिपल। ठीक है, वो सब एकदम बेकार लगता है एकदम। फिर इधर आइए दक्षिण भारत में, वहाँ के लोग ठीक ठाक लगते हैं, मतलब वो सबका ठीक ठाक है ना, शामल ही होते हैं, काले ही होते हैं, मतलब उतना काले नहीं होते, जो भी काले भी होते हैं लेकिन अच्छा लगते हैं, और अपना वो चंदन इसे करते हैं तो और सुंदर लगते हैं। ठीक है, आगे तो हर प्रश्न, यह प्रश्न सांस्कृतिक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से जुड़ा होता है। सुंदरता का जो होता है व्यक्तिगत दृष्टिकोण जुड़ा होता है, अपना नजरिया होता है सुंदरता का, यह व्यक्तिपरक होता है, यानी हर व्यक्ति की सुंदरता की परिभाषा अलग अलग होती है। भारत विविधता से भरा देश है, और हर राज्य की महिलाएं अपनी संस्कृति, हर राज्य की महिलाएं सुंदर हैं, हर राज्य की लड़कियां सुंदर हैं, परंतु कुछ में विशेषता है। अब वो जो है शोध पे बताएंगे, पहले यहाँ पर लेते हैं। सांस्कृतिक परंपरा, वेशभूषा और आचरण से अलग अलग रूपों में सुंदरता को दर्शाती है। हर एक, हाँ, कितना सेवा से सुंदरता नजर आती है, कितना बोली से सुंदरता नजर आती है। ठीक है, कितना का चेहरा सुंदर होता है, कितना के हाथ सुंदर होता है। ठीक है, कितना का आँख सुंदर होता है ना, कितना का पूरा शरीर ही सुंदर होता है। ठीक है, कितना का बाल सुंदर होता है, मतलब सुंदरता के अलग अलग परिभाषा सब। ठीक है, चाल ढाल सब चीज़ सुंदरता होता है, बोल चाल कितना सुंदरता हो। इसे कहा जाता है कि है ना, सुंदरता और धन कभी टिकता नहीं है। ठीक है, सुंदरता और धन कभी टिकता नहीं है। ठीक है, व्यवहार ही व्यक्ति का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, है ना। धन और सुंदरता का क्या है, आज है कल नहीं है। ठीक है, ये है, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो हाँ, वेशभूषा, सांस्कृतिक परंपरा, वेशभूषा और आचरण से अलग अलग रूपों में सुंदरता को दर्शाती है। फिर भी अगर हम लोकप्रियता, फैशन इंडस्ट्री है ना, और मीडिया में प्रतिनिधित्व के आधार पर बात करें तो कुछ राज्य है ना अक्सर चर्चा में रहते हैं, और वो सब राज्य यहाँ दिए हुए हैं। आगे देखिए, मीडिया और मॉडलिंग में प्रतिनिधित्व। मीडिया और मॉडलिंग में कितना तो सुंदर है ना, जैसे मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, है ना, वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स होता है, और मतलब बहुत सारा फेमिना, ब्यूटी फेमिना होता है ना। हमको तो सब पता नहीं, बढ़िया नहीं लगता, पता नहीं कैसे वो सब विश्व सुंदरी चुन लेता है ना, ब्रह्मांड सुंदरी, विश्व सुंदरी चुन लेता है, वो सब देखे में एकदम बकवास लगता है एकदम। ठीक है, अब पता नहीं किसे चुन लेता है। मिस इंडिया विजेताओं और बॉलीवुड अभिनेत्रियों का संबंध अक्सर महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली और कर्नाटक जैसे राज्यों से रहा है ना। मिस इंडिया विजेता जो होता है बॉलीवुड में, अभिनेत्री का संबंध अक्सर महाराष्ट्र लड़की चुनाता है सुंदरता में, पंजाब से चुनाता है वो मिस इंडिया में, पंजाब से या दिल्ली से या कर्नाटक जैसे राज्यों से अक्सर चुनाता है। इसे दूसरा राज्य से चुनाता है, लेकिन ज़्यादातर इन्हीं 4-5 राज्यों से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, दिल्ली से और कर्नाटक से राज्यों से चुनाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत जैसे मिजोरम, मणिपुर, असम की महिलाएं भी अपनी विशिष्ट सुंदरता और फैशन सेंस के लिए प्रसिद्ध है। मतलब उत्तर भारत की लड़कियां भी कहा कि जैसे मिजोरम, मणिपुर, असम, मेघालय इत्यादि की लड़कियां को सुंदर माना जा रहा है, अपना फैशन सेंस के लिए उसको सुंदर माना जा रहा है। नोट, सुंदरता केवल बाहरी रूप नहीं होती है, सुंदरता हम बताए ना बाहरी रूप नहीं होती है ना। लोगों का व्यवहार सुंदर होना चाहिए, है ना। धन सुंदरता टिकता नहीं है, वो आज है कल नहीं है। यही कह रहा कि सुंदरता केवल बाहरी रूप नहीं होना चाहिए, खाली बाहरी रूप सुंदरता तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर अंदर से सुंदर रहेंगे तो अंतिम तक रहेगा वो। ठीक है, और यह आत्मविश्वास, व्यवहार, वेशभूषा, सौंदर्य परंपरा या महिला सशक्तिकरण पर भी और संस्कृति से भी जुड़ी होती है। सुंदरता मतलब कई चीज़ों पर निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए जानते हैं कि मतलब लोकप्रियता के आधार पर कौन कौन राज्य के सबसे ज़्यादा सुंदर माना जाता है। ठीक है, तो पंजाब की लड़कियां सुंदर मानी जाती है, पंजाब राज्य की लड़कियां सुंदर मानी जाती है। किस कारण सुंदर मानी जाती है, तो उनका गोरा रंग, क्या, गोरा रंग, पंजाब राज्य की लड़कियां सुंदर मानी जाती है। क्यों, तो गोरा रंग है, तीखे नयन है,
नयन क्या है, तीक्ष्ण है, चेहरा भी एकदम तीक्ष्ण है। पारंपरिक परिधान में आकर्षण, और उनका पारंपरिक जो परिधान होता है ना, जो प्राचीन काल से आ रहा है, उसमें जो थोड़ा सा आकर्षक लगती है। फिर दूसरा कश्मीर, हाँ कश्मीर की लड़कियां हमको भी सुंदर लगती है, ठीक है। प्राकृतिक सुंदरता, कश्मीर में क्या होता है कि उसका वातावरण ही ऐसा है, ऐसा वातावरण ही है उसका, है ना, कि वहाँ की लड़कियाँ सुंदर लगती है। जैसे कि ठंडा माहौल कश्मीर का, देखते हैं धरती का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है, ठीक है। तो हाँ मतलब ठंडे प्रदेशों में गोरे गोरे लोग रहते हैं, प्लस वहाँ के लोगों का मतलब लड़कियों का आँख थोड़ा बड़ा बड़ा होता है ना, चेहरा थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। वास्तविकता में वो जो आंकड़े हैं, है ना, वो सही बता रहे हैं, कश्मीर की लड़कियाँ होती भी बहुत सुंदर है वास्तविकता में। फिर है ना दूसरा कि उनका सुंदर होने के कारण प्राकृतिक परिवेश है। हम लोग भी, आप लोग भी अगर अच्छे परिवेश में रहते हैं, है ना, तो मतलब कि अगर थोड़ा कम भी सुंदर है तो सुंदर होने लग जाते हैं, है ना। तो उसी कारण यहाँ देखिए, फिर अगला राज्य है, देख लेते हैं, केरल। केरल की लड़कियां हैं जो, केरल की जो लड़कियां हैं मतलब कि शामिल होते हुए भी बहुत सुंदर रहते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। वहाँ के मतलब मनुष्य में पानी जबरदस्त होता है केरल में। हाँ देखिए, केरल सांस्कृतिक सौंदर्य, हाँ सांस्कृतिक सौंदर्य बताए थे ना, वो जो टिक्का ऐसे करती है और अच्छा हमको लगती है, ऐसे मतलब शोध भी बता रहा है कि मतलब कि आधार पर तो कुछ राज्य के अक्सर चर्चा में है, तो केरल चर्चा में, क्यों चर्चा में रहते हैं, वहाँ की लड़कियाँ क्यों सुंदर होती है, सांस्कृतिक सौंदर्य, है ना। केरल की जो होती है सांस्कृतिक सौंदर्य होता है, ठीक है। पंजाब में गोरा रंग, तीखे नक्श नयन, अपारंपरिक परिधान के आकर्षण। कश्मीर में प्राकृतिक सुंदरता, हल्का रंग, अब पारंपरिक पहनावा, पारंपरिक इसका भी है, पंजाब का भी है। केरल में सांस्कृतिक सौंदर्य, सादगी, अरे रे रे सादगी केरल में बहुत अच्छा है, वो और सुंदर बनाता है उसको। फिर क्या है, पारंपरिक साड़ी में गरिमा, ठीक है ना। केरल की लड़कियां सुंदर लगती है, साउथ की लगभग सभी में सुंदर लगती है, ठीक है। फिर महाराष्ट्र, केरल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया। फिर महाराष्ट्र की लड़कियां भी सुंदर बताया जा रहा है। क्यों सुंदर बताया जा रहा है, किस आधार पर सुंदर बताया जा रहा है, तो फैशन के आधार पर महाराष्ट्र की लड़कियां खूब फैशन करती है, जैसे दिल्ली की भी लड़कियां फैशन करती है, कर्नाटक की भी खूब फैशन करती है ना। तो फैशन के आधार पर। अब फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय, फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय मेकअप टेकअप करके सुंदर बन जाती होगी, ऐसे सुंदर होती है भी। और विविधता और भी कई तरह के सुंदरता के कारण हुआ पड़ी। फिर राजस्थान की भी लड़कियां सुंदर बताया जा रहा है शोध में, क्या है भाई, तो पारंपरिक गहनों, है ना। राजस्थान तो शुरू से ही राजा रजवाड़ों का क्षेत्र रहा है, तो हम तो गहना अलग टाइप का होता ही, अलग अलग प्रकार का। तो पारंपरिक गहनों, है ना, प्राचीन काल, पारंपरिक मतलब जो मतलब बहुत पहले से प्राचीन काल से ही आ रहा है। और पोशाकों में राजसी आकर्षण, ठीक है, पोशाकों में उसका क्या है, राजसी आकर्षण है राजस्थान के, है ना, महिलाओं में। इस कारण से वहाँ की महिलाएं और ज़्यादा सुंदर लगती है, पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक और राजसी आकर्षण के कारण, ठीक है। तो इस कारण से सुंदर लगती है। और विभिन्न तरीके हैं और विभिन्न राज्यों के भी लगते हैं, ठीक ठाक ही लगते हैं, सुंदर ही लगते हैं। तो क्लास ख़त्म हुआ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, है ना, लड़कियों के बारे में जान के, कहाँ की लड़कियाँ सुंदर हैं, और सभी जानकारी के बारे में जान के कौन जानकारी अच्छा लगा, ठीक है। तो धन्यवाद, अगले क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक है। देख लें जैसा, ठीक है। आप लोग राज राजधानी याद कर लीजिएगा, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। राज राजधानी कहते हैं राज्य का क्षेत्रफल, ठीक है। नीचे से ये 5 राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा है गोवा, ठीक है। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, है ना, क्षेत्रफल दृष्टिकोण से छोटा राज्य है। और बाकी ऊपर वाला तो बड़ा राज्य तो क्षेत्रफल दृष्टिकोण से पढ़ा ही दिए थे, एक नंबर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो है ही क्लास में, ठीक है। अब मिलते हैं अगले क्लास में।